भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कोई सरकारी अधिकारी हूं जो भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे? आरोप देखो, लग रहे हैं आप पर। मेरी बात सुनो। मैंने आपको प्रेस वार्ता में ही कहा था कि इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है उसको दुनिया ने बख्शा नहीं है। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, रहीम हो, या मीराबाई हो, तेजाजी हो, रामदेव जी हो, या परशुराम हो, या अम्बेडकर हो, या भगत सिंह हो, या चंद्रशेखर आजाद हो। जब उन लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं तो निमित्त मात्र हूं। मेरी तो हैसियत क्या कि ये लोग बख्श देंगे। लेकिन जो आदमी जहर पीता है भगवान उसी को अमृत पिलाता है। तो इनको 8 साल तो हो गए, इस मेहरता में कोई किसान का नाम लेने वाला नहीं था। ये राजनीतिक पार्टियां केवल अपने झंडे की किसान की बात करते थे जरूर कि हम किसान के बेटे हैं, आप जिताओ, हम आपके लिए करेंगे। लेकिन आज इस मेहरता विधानसभा के क्षेत्र में, पूरे नागौर जिले में, प्रत्येक घर में माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, नौजवान, चाहे वो प्रशासनिक कर्मचारी हो, राजनेता हो, 36 कौम का ये एक उम्मीद है उनको कि मेरे जो अधिकार हैं, मेरे जो हक हैं, मेरे जो भ्रष्टाचार से मेरा घर को लूटा जाता है, मेरे बच्चों की जो पढ़ाई है, मेडिकल की हो, चिकित्सा की हो, रोजगार की हो, कुछ ऐसे ही समाज में लोग हैं जो उनको पैरवी कर रहे हैं, जिनके पास जा सकते हैं। दिन में डेली के 100 फोन आते हैं मेरे पास। कोई बोल रहा है कि मेरा ये करवा दो, कोई बोल रहा है लाइट के मेरे ये, दवा में मेरे ये हो गया, फसल बीमा में मेरे को या खंबा ये लग रहा है, मेरा आपदा में नहीं आया, मुझे ये तकलीफ हो गई। इन लोगों को पूछो जो बोल रहे हैं ना, उनके पास ये काला कुत्ता ही नहीं जाता है। वो केवल उनके खुद के गांव में जाके पूछो, उनके भाई के उनके साथ कैसे रिलेशन है, उनके मोहल्ले के साथ उनका कैसा व्यवहार है, उन्होंने खुद के गांव में अभी तक क्या किया, चाहे जनप्रतिनिधि हो या सामाजिक रूप से हो, खुद के गांव में क्या कंडीशन है। नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं, मेरे गांव में जाके पूछो, पूरे गांव में एक भी माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग ये बोल दे कि सुशील रियाड़ ने कभी जिंदगी में किसी भी भाई या बहन या बेटी या गांव में कोई किसी में पीछे रहो। हर विकास में मेरे गांव में इन लोगों से आगे है। हर जगह पे कोई ऐसा एक गांव में एक कमी निकाल के बता दे मेरे में, तो फिर मैं मान लूंगा। इन लोगों में तो हजारों खुद में दोष पड़े हैं। जब भगवान को इनको ऐसे लोगों ने नहीं बख्शा तो हम लोगों को। लेकिन हमारा एक ही ध्येय है, जैसे हमारे रामनाथ जी ने बताया, रेलवे की स्टार्टिंग लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, आपदा की लड़ाई हमने लड़ी, दनापा की शुरुआत हमने की, इस जो मूंगों का भ्रष्टाचार हुआ पहले दिन से हम लोग लड़ रहे हैं। जितने भी किसानों के मुद्दे थे उनकी शुरुआत किसान संगठन ने की। इनकी तो हैसियत ये भी नहीं है कि ये मुद्दे लेके आए, और हम तो इनको आज भी बोल रहे हैं पार्टियों को, तीनों पार्टियों को, कि ये जो तिलम संघ राजपेट की जो हमारे लंबे समय से पूरे राजस्थान का नाक रहा, ये ऑयल के नाम पे इंडस्ट्री एरिया की सबसे कीमती जमीन सरकार कोड़ियों के भाव नीलाम कर रही है। तुम्हारी ताकत है तो बचाओ इनकी, हम आपके साथ हैं। तुम्हारे जरा सी भी आने वाली पीढ़ी के लिए, किसानों के लिए कीमती जमीन है। सरकार को जब किसानों के लिए योजनाओं की जमीन जरूरत पड़ेगी तो जमीन कहां से लाओगे, आज कोड़ियों में दे दोगे। तो इसको बचाने के लिए 3 दिन का समय है तीनों पार्टियों को। अगर 3 दिन में तुम्हारे झंडे के नीचे आए, हम तो आ जाएंगे, भले झंडा कोई भी हो। अगर इस जमीन को बचाने के लिए कोई आंदोलन करेगा तो किसान संगठन और किसान इस क्षेत्र का पूरा सबसे आगे रहेगा। और तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तो उसके बाद हम करेंगे, तुम आ जाना, तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत दुनिया में आगे बचानी है। ये जो लोग कुछ आने वाले पंचायत चुनाव में या तो मेरा टिकट मिल जाए या मैं कुछ भाषण दे दूं जाके, इनको सब जान गई है पूरी जनता। ये जब गांव में जाएंगे तो जनता को पूरा पता है कौन हमारे लिए लड़ रहा है और कौन अपनी केवल आने वाले टिकटों के लिए लड़ रहे हैं। ये पंचायत चुनाव होने के बाद ये लोग यहाँ नजर ही नहीं आएंगे, नजर ही। ये किसान संगठन तो हमेशा लड़ेगा। ये जातिवाद के नाम पे रहते हैं, धर्म के बात में। ये अभी नीमड़ी में काम, जो हमारी एक सभ्यता थी, किसान और मजदूर एक ही रोटी के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन आज इन राजनीतिक लोगों ने कुछ सामाजिक दुष्प्रभावों के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आज उसको किस प्रकार का पतंगड़ बना दिया। इन लोगों को हिम्मत है तो वहां जाके लड़ो ना, उनके बिठाओ उन लोगों को साथ में। लेकिन वो नहीं करेंगे, ये समाज को तोड़ने का काम करेंगे। हमारे संगठन के 36 कौम का एक एक किसान, गरीब, मजदूर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप देखो, रामोतार जी मेघवाल डावा, रामनाथ जी मेघवाल जलवाना, शिवदान सिंह जी राठौड़ गगराना, रामजीवन जी शर्मा पूंडलू, जैसा राम जी छाबा, तो ये सब 36 कौम के लोग आपके सामने बैठ रहे हैं। हम हमारे संगठन का निर्माण कर रहे हैं। जो भी आदमी ईमानदारी से किसान, गरीब, मजदूर की, सभी 36 कौम की बात करेगा, उसको हम जोड़ेंगे। जिसकी लंबी सोच हो, सबको साथ लेके चलने की हो, भले ही वो राजनीतिक उसकी इच्छाएं हो, लेकिन वो ऐसे लोगों की भी मदद करेंगे, अच्छे जो राजनीतिक पार्टियों में, तीनों पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं
उनका हम पंचायत चुनाव में मदद करेंगे, मजबूती से करेंगे, ताकि आने वाले जीतने के बाद अपने गांव के लिए कुछ करें। लेकिन जो केवल वाहवाही, भाषणबाज और दूसरों को केवल हमेशा गालियां बकने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के हम न तो कभी साथ बैठेंगे। जो पूर्व में हमारे से कुछ गलतियां हुई, वो तो भगवान से भी गलती हो जाती है, हमारे से भी हुई, लेकिन अब मेरता में और रिया में अच्छे लोगों को हम आगे लाने का वह काम करेंगे। और जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं राजनीतिक रूप से या अपने चुनावी स्टैंड के लिए, ऐसे लोगों को अब हम घर बिठाने का काम करेंगे।